सुरजीत सर आपको ले चलिए आज शनिवार का आज फाइनल देखते हैं कि इसमें जो एडवांस का स्ट्रेटजी है वो ऑलमोस्ट हमने कवर कर चुका था। और एक दो और बचे हुए हैं तो आज उनको कवर करते हैं।
देखिए इस तरीके का कैंडल आपको कॉमन मिलेगा, और ये यहाँ से जो रिवर्सल आता है, इस तरीके का अगर कैंडल फॉर्म होता है और उसमें इस तरीके का पिन बार फॉर्म होता है, सपोज दैट कि ये आपका जो पिन कैंडल बन रहा है कंटिन्यू, ये डाउन ट्रेंड का बन रहा है, और उसके बाद अगर हमें ऐसा पिन बार मिलता है फर्स्ट हमें ये कैंडल मिलता है पिन बार के साथ, फिर हमें सेकेंड कैंडल इस टाइप का मिलता है, और हमें हमें थर्ड जो कैंडल मिलता है वो हमें इस टाइप का मिलता है। यानी जो ये फर्स्ट कैंडल है और जो थर्ड कैंडल है वो दोनों सिमिलर होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये दोनों का जो टेल बनेगा वो ऑलमोस्ट इक्वल बनेगा, ये। और जो मिडिल का जो आपका जो पिनवार बनेगा वो आपका लॉन्ग बनेगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि हमें डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल ये मिलेगा, और जो सेकंड जो कैंडल बनेगा उसमें पिनवार कुछ ज्यादा ही लंबा होगा, और जो ये फर्स्ट जो पिनवार बना है इसे इजीली ब्रेक करते हुए वो डाउन साइड जाएगा, लेकिन क्लोजिंग सबके ऊपर ही आ रहा है। और जो थर्ड का बनेगा और वो फर्स्ट के सिमिलर होगा। तो आपका ऐसे सिचुएशन में जो फोर्थ कैंडल बनेगा वो अगर इस जोन को अगर ब्रेक ब्रेक करता है, अगर इस जोन को अगर वो ब्रेक करता है तो इसकी जो ब्रेकआउट होगी वो अच्छी खासी होगी। तो यहाँ से आपकी जो कैंडल बनेंगे वो आपके स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये इसके बाद ये पिनवार नहीं बनेगा आपका मे बी, इसके बाद ये आपका एक लॉन्ग कैंडल बनाएगा, और ये अच्छा खासा आपका अपसाइड जाने का चांस रहेगा। मे बी आपका जो ये पिनवार है इसकी जो लेंथ रहेंगे अप से डाउन, उसको मे बी वो एक कैंडल से वो फॉर्म करेगा। सिंपली अगर देखा जाए तो वो इस तरीके से करेगा। यहाँ पे ये आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो इस पिनवार इस कैंडल पे जो पिनवार बना है ना, तो ये जो थर्ड में भी बनेगा उसकी लेंथ अप्रोक्स वही रहेंगे डाउन साइड में। तो आपको ये ध्यान रखना है। मे भी अगर ऐसा आता है ना, अगर इस पॉइंट को देखा जाए, और इस एरिया को देखा जाए, तो दोनों का जो पिनवार का जो लो है वो ऑलमोस्ट नियर ही है। दोनों का जो लो है वो आपका इक्वल के बराबर है। थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है 1 पॉइंट का, तो उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल आना चाहिए। उसके नियर भी रहेगा तो वो चलेगा। तो अगर ऐसा बनता है तो उसकी नेक्स्ट मूव जो कैंडल की आएगी, मिनिमम जो आपका ये कैंडल है ना, इसकी इसको अगर ब्रेक करता है इस लेवल को यहाँ पे, क्योंकि आपका यहाँ पे कंटिन्यू पिन बार से रेजिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है ना तो आपका
पिनवार फिर नहीं बनेगा, आपका एक कैंडल से यहाँ पे ब्रेकआउट अच्छी खासी आएगी। ये जो यहाँ पे पिनवार से जो काम हो रहा है ना, यहाँ पे आपको वो कैंडल से काम होगा। यानी मिनिमम जो इसकी मिनिमम जो अपसाइड रहेंगे वो इस कैंडल से ज्यादा ही रहेंगे। जो कैंडल और प्लस पिनवार दोनों मिलाकर ये मिनिमम इसका जो ब्रेकआउट आएगा वो आपका कैंडल से ही आएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक में बहुत कम मिलते हैं, और ये स्पेशली जब किसी इवेंट डे में, या आप देखो 18 दिसंबर या फिर बजट सेशन में, ये हमेशा इस तरीके का कैंडल नहीं बनता। इस कैंडल का बनने का रीजन, पिनवार बनने का रीजन रहता है कि कुछ ना कुछ स्पेशल इवेंट हो या उस स्टॉक में कुछ ना कुछ न्यूज आया हो। तो इजियली जो सेलर रहते हैं वो डाउन साइड वो ट्रैप हो जाते हैं। ये उस केस में मिलता है जब आपका यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है, तो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे सेल कर दो, इस लेवल पे सेल कर दो और डाउन साइड आएगा। लेकिन ये जो पिन बार बनता है ना, ये आपका एस्टेब्लिश नहीं हो पाता वहां पे, ये ज्यादा रुक नहीं पाता और ये फिर अपना अपसाइड मूवमेंट में आ जाता है। तो मैक्सिमम टाइम जब ऐसा बने, पहले याद रखना है कि इस तरीके का कैंडल हमें मैक्सिमम इवेंट डे में बनता है, या फिर उस स्टॉक में कुछ न्यूज आया हो, या फिर रिजल्ट के दिन कि इस कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, तो लोग पैनिक आ जाते हैं ड्यू टू रॉन्ग न्यूज, या कुछ भी मार्केट में आ गया हो कि इसमें अच्छा न्यूज नहीं आ रहा है, इस स्टॉक को सेल करो। तो हमेशा इसको ध्यान रखना है। इसका जो मूवमेंट आता है बहुत ही अच्छा आता है। मे भी इसको रिवर्सल जोन भी बोलते हैं किसी स्टॉक में। यहाँ से अगर आया और इसके बाद कंटिन्यू स्टॉक ऊपर ही जाता है, कंटिन्यू आपका ऊपर ही जाएगा, तो अपसाइड यहाँ से बहुत अच्छा रहता है। और अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो आपका जो नेक्स्ट अपसाइड जो ब्रेकआउट रहता है उसे भी ब्रेक करने का इसमें चांस आपका रहता है कि मे भी इस एरिया को ब्रेक करके वो और ऊपर जाए। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जब भी डाउन ट्रेंड में अगर इस तरीके का कैंडल बने तो सेकेंड कैंडल, अगर फर्स्ट कैंडल बन गया तो हमें कंफर्मेशन नहीं है, सेकेंड अगर हमें बन जाता है इस टाइप का, तो मे भी हमें थर्ड कैंडल का वेट करना चाहिए। अगर इस तरीके का बनता है तो बस हम इस बेस पे लॉन्ग जा सकते हैं, मे बी रिस्की। लेकिन अगर आपको कंफर्म अगर लॉन्ग जाना है तो हम इस एरिया को ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे। अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट आती है तो हम यहाँ से कंटिन्यू लॉन्ग जाएंगे। इसमें ये है कि आप तो समझ गए ब्रेकआउट इसमें देगा और कंफर्मेशन भी। इसमें स्टॉप लॉस क्या रखना है, तो आपको कंटिन्यू इसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। अगर आप यहाँ से अगर आप बाय करते हो और ये आपका ब्रेकआउट एरिया है, और अगर आप यहाँ से बाय करते हो, ये एरिया आपका ब्रेकआउट एरिया था। ये आपका ब्रेकआउट एरिया था, और अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो आप यहाँ से कंटिन्यू आप लॉन्ग जा सकते हो। तो जो लो कैंडल था आप उसके बेस पे स्टॉप लॉस आपको लगाना है। और अगर आपको इसमें ध्यान रखना कि अगर इसमें अगर इस कैंडल बेस पे अगर पोजीशन लेते हैं तो हमेशा हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। सपोर्ट एट कि यहाँ से ब्रेकआउट आया, ये कैंडल बना, फिर ये कैंडल बना, फिर ये कैंडल बना, फिर ये कैंडल बना, फिर ये कैंडल बना, तो हमेशा अगर ये कैंडल बना तो हमें स्टॉप लॉस को यहाँ पे प्लेस कर लेना है। हमें स्टॉप लॉस को यहाँ पे प्लेस कर लेना है। फिर ये कैंडल बना तो हमें स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर लेना है। हमेशा आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते ही रहना है। अगर आप ट्रेल नहीं करते तो इसमें रिस्क ज्यादा है कि आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वो स्टॉक डाउनफॉल आए। तो आपको हमेशा इस कैंडल पे आपको हमेशा स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। मे बी यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बाद जो स्टॉक था वो आपका कंटिन्यू फॉल आना स्टार्ट आ गया।
ये भी होता है। तो हमेशा जो आपका स्टॉक जो स्टॉप लॉस आप ट्रेल करोगे इस कैंडल के बेस पे, हमेशा स्टॉप लॉस हिट करेगा, हम पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे और ट्रेड वहां पे क्लोज कर देंगे। स्टॉक का नाम बताइए, मैं उस स्टॉक को देखता हूँ और उसमें दो चार स्टॉक पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद पिन बार में फिर से एक बार उसे रिपीट करेंगे, कहीं पे अगर इश्यू होगा तो उसे देखेंगे। कोई भी स्टॉक हो आप बता सकते हो। अच्छा ये क्लियर हो गया ना जो अभी मैं बताया हूँ। जो मेरी फर्स्ट चॉइस है वो 1 आवर की चार्ट है। मैं जब भी देखता हूँ तो सबसे पहले 1 घंटे का चार्ट में मुझे क्लियर व्यू मिल जाता है। तो लुपिन में अगर देखा जाए तो आपको इस लेवल पे आपका पिन बार के अकॉर्डिंग आपका रेजिस्टेंस बन रहा है।
तो अगर लुपिन अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, यानी अराउंड 335 के अराउंड अगर ये ब्रेकआउट देता है, तो ये ऊपर जाएगा। इसके पहले हमें ये देखना है कि गैप को भी हमें ध्यान में रखना है कि जो ये एरिया है यहाँ पे इसे गैप फिल करना है। तो मे भी ये इजियली इसे तो गैप फिल नहीं करेगा, ये 185 के वो 850 के अराउंड ये आपका रेजिस्टेंस गैप का यहाँ पे शो करेगा। तो मे बी अगर इस एरिया को अगर ये ब्रेक करता है, तो जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग अगर इस एरिया को अगर ब्रेक करता है, तो अपना इसके बाद लुपिन ऊपर जाने का चांस है कंटिन्यू आपका पिन वार के अकॉर्डिंग। या अगर आप ट्रेंड लाइन अगर ड्रा करते हैं तो आपका कंटिन्यू सपोर्ट यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि जो नेक्स्ट सपोर्ट आया लुपिन का आपका इस एरिया पे आया। अगर इसे अगर होल्ड कर लेता है, मे बी यहाँ से लुपिन या तो ऊपर जाए, या मे बी लुपिन इसके बाद इस एरिया को हिट करे और इसके बाद लुपिन यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाने का चांस आपका है। यानी सिंपल वे में अगर देखें तो ये ड्रॉ हो गया, यहाँ से चांस है कि ब्रेकआउट देने का। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो वो इस एरिया को हिट करने का चांस है। अगर इस एरिया को ये होल्ड कर लेता है और कंटिन्यू अगर अप मूव देता है और क्लोजिंग अगर अराउंड 850 के अगर एबव आता है, क्लोजिंग अगर इस एरिया में देता है, तो इसकी नेक्स्ट जर्नी अपसाइड की स्टार्ट हो जाएगा और ये कंटिन्यू आपका अपसाइड ही जाने का चांस है। लेकिन मे भी अगर इसे होल्ड नहीं कर पाता है, तो यहाँ से एक सिनेरियो सिनेरियो ये भी होगा कि आपका स्टॉक यहाँ से फॉल भी आ सकता है और ये आपका डाउन साइड आने का चांस है। स्टिल आपका जो कैंडल है वो अप ट्रेंड शो कर रहा है। जो लास्ट जो 4 घंटे का जो यहाँ पे बना है कैंडल, वो आपका अप ट्रेंड शो कर रहा है और मे बी इस एरिया को ब्रेक कर दे। अगर नहीं आता है तो संभावना ये है कि इस एरिया को फिर से रिटेस्ट करने के बाद ये आपका ऊपर जाने का चांस है। मे बी तो आपका 900 इजीली आ सकता है। तो सिंपल है कि अगर यहाँ से अगर इसे ब्रेक करता है, तो आपको गैप को ध्यान में रखना है। और आजकल मार्केट अपना ओपन भी ऐसा हो रहा है निफ्टी का, अगर आप चार्ट देखोगे कि सिर्फ गैप अप और गैप डाउन से ही बात हो रहा है। अगर ओवरऑल अगर आप निफ्टी की चार्ट उठाकर देखो तो ऐसा चार्ट नहीं था जिस तरीके से ये 5-6 दिनों में जिस तरीके का चार्ट बना है, गैप अप गैप डाउन। तो यहाँ पे लुपिन आपका क्लियर है कि आगे नेक्स्ट इसमें क्या होने वाला है। मे बी या 850 को ये ब्रेक करे और अपसाइड कंटिन्यू ऊपर जाए होल्ड करने के बाद, या मे बी इसे ब्रेक ब्रेक तो करेगा, मे बी इसे होल्ड ना कर पाए तो फिर से रिटेस्ट 825 को कर सकता है। और आपके पास कोई अदर स्टॉक? आप किसी भी स्टॉक के बारे में बता सकते हैं। और पिनवार ट्राई करिए कि मैक्सिमम एफएनओ में ही ट्राई करने का। कमोडिटी चेक कर रहे हैं? एक्चुअली मैं कमोडिटी में कभी ट्राई नहीं किया पिनवार का, लेकिन फिर भी चेक करते हैं क्योंकि कमोडिटी अपना ग्लोबल बेस पे है, तो वो एक्यूरेट वहां पे मे भी नहीं आए। एक्चुअली 40 ये न्यूज बेस था, आप इसे आप छोड़ दो। न्यूज बेस में आएगा तो वो उस समय ट्रेड ओवर हो जाता है। पैनिक में और न्यूज बेस पे आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर सेफ ट्रेड करना है पिन बार पे, तो आप ऐसे स्टॉक को लो जिसमें कोई न्यूज ना हो और वो आराम से अपना ट्रेड कर रहा हो। चलिए एक बार फोर्टिस को भी देख लेते हैं। उसमें न्यूज आया था तो वो न्यूज के बेस पे ऊपर गया, तो मे भी उसे ही देख लेते हैं एक बार। और फार्मा, ओके मैं देख लेता हूँ।
अगर आरो फार्मा की बात किया जाए तो आपका पीन बार के अकॉर्डिंग अगर इस लेवल को देखें, अगर इस एरिया को देखें और इस एरिया को देखें तो अपना एक सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है और एक रिवर्सल भी मिल रहा है। अगर इसे अगर कंटिन्यू अगर देखते हैं तो आपका क्लोजिंग भी अच्छा है और मे भी यहाँ से आपका ऑरो फॉर्मा इस सपोर्ट को लेकर मे भी यहाँ से मूव कर सकता है अप साइड। ऑलमोस्ट एक यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका है, एक ऑलमोस्ट एक यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका है। तो मे भी यहाँ से ये रिवर्स ले। ऑलमोस्ट ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ही फॉल आ चुका है, तो उतना ये उम्मीद नहीं कि अब इससे ज़्यादा भी फॉल आए, इसमें कुछ पॉइंट और फॉल आ सकता है उसके बाद। इसे अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं, अगर 4 आवर 1 डे में देखते हैं इसे, अगर आरओ का अगर 1 डे का अगर चार्ट देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ क्लू मिल जाता है। अगर इस लेवल की अगर बात किया जाए और फिर अगर इस लेवल की बात किया जाए तो हम एक रिवर्सल यहाँ से देख सकते हैं। अगर यहाँ से रिवर्स अगर मार्केट होती है तो अपना जो कंटिन्यू जो अपसाइड की जो जर्नी रहेगा वो मे भी आपका ये रहने का चांस है। या अगर चार्ट को अगर देखें तो चार्ट के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाए तो मे बी यहाँ से मार्केट अप जाएगा और इसके बाद मे बी अगर इस अगर एरिया को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है। फॉल आया है कंटिन्यू, यहाँ से मे बी अगर ये बनाए इस एरिया को, ये बना सकता है जैसा कि यहाँ पे बनाया है और इसके बाद डाउन आया है, यानी कि अपना भी उम्मीद है कि इस तरीके से डाउन आ सकता है। अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं लेता है तो मे बी यहाँ से ये अपना डाउन आ सकता है। और यहाँ से चांस ज़्यादा है कि आपके जो 525 का जो लेवल है, देख लेता हूँ, 500 का जो लेवल है वहां से परफेक्ट आपका रिवर्सल क्लियर नजर आ रहा है। यानी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कुछ बाय कर सकते हैं और फार्मा में, और 500 के नियर भी बाय कर सकते हैं अगर डाउन आता है तो यहाँ पे दो चांस है। या तो यहाँ से रिवर्सल लेकर मार्केट कंटिन्यू अप जाए, या फिर यहाँ से इस पॉइंट से ये रिवर्स हो जाए और इसके बाद कंटिन्यू फिर ये अराउंड 100 पॉइंट का डाउन साइड, इसके बाद ये फिर कंटिन्यू अराउंड 300 का अप साइड। अगर यहाँ से अगर इसकी डिस्टेंस देखें तो 50 पॉइंट प्लस ही आ जाता है अगर इस एरिया से अगर रिवर्सल लेता है तो तुम्हें भी अगर लॉन्ग जाना है तो हैंडल टू कैपन हैंडल टू मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, मुझे कैपन हैंडल
हाँ मे भी आपके या राउंडिंग बॉटम भी पॉसिबल। इसके बाद अगर देखे तो कंटिन्यू होल्ड कर रहा है, और इसके बाद इस तरीके का बनाए। ये भी पॉसिबल है यहाँ पे। प्रभोद सर ने अच्छा कर किया। इसके बाद ये अपना ऊपर जाने का चांस है, तो मे भी ये राउंडिंग बॉटम भी अपना हो सकता है, और कैप हैंडल भी उनका कलाम सही है कि अगर यहाँ से आता है। कि ये एरिया आपका अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस। अगर इस एरिया की बात करें, यहाँ भी अगर कंटिन्यू, अगर पास्ट में भी देखें तो ये एरिया काफी आपका स्ट्रॉन्ग रहा है। तो मे भी ये भी पॉसिबल है। तो या तो अगर राउंडिंग बॉटम बनाएगा तो यहाँ से रिवर्सल होने का चांस है, और कंटिन्यू ये आपको अपसाइड का यहाँ पे ये भी चांस है। और अगर और एनालाइज करते हैं तो इस बेस पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और अगर फिर अगर देखते हैं तो यहाँ से तो 50 पॉइंट का आपका अपना रिवर्सल नजर आ रहा है कि अगर यहाँ से जाता है तो ये 650 तक जाने का चांस है। अगर इसे ब्रेक करता है तो ये कंटिन्यू राउंडिंग बॉटम काउंट रहेगा कंटिन्यू। और मे बी अगर इसे ब्रेक करता है तो अप साइड, अगर ब्रेक नहीं कर पाता तो मे बी ये कवर हैंडल ये बना सकता है। इसमें क्लियर। कंटिन्यू इसमें आपका रेजिस्टेंस ही नजर आ रहा है। बाइंग तो यहाँ से एक अच्छा मौका आया था, अगर पिन बार के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके। तो ये तो न्यूज बेस्ड था, तो यहाँ पे तो अगर आप कैच कर सकते थे तो आपके लिए रिस्क भी उतना ही है। तो यहाँ से जो पिन बार का जो है उस टाइप का बना था, कंटिन्यू डाउन आया, यहाँ बना, और यहाँ से आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे और देखते हैं, फिलहाल कुछ क्लू तो नहीं मिल रहा है, सिर्फ शॉर्ट का यहाँ पे एक मिल रहा है। या अगर 170 आता है लेवल तो वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं 175 का स्टॉप लॉस से। मे बी ये आपका 160 जोन में भी आता है तो आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। 1 आवर का चार्ट देखते हैं इसमें क्या बोलता है। 1 आवर का चार्ट से आपको क्लू मिल रहा था, अगर आप इसे ड्रॉ करते हैं तो। हाँ जी, सही आपने बोला।
पॉसिबल है, अगर इसे ब्रेक करता है तो। अगर ब्रेक नहीं करता है 160 एरिया को, तो इसे हम सॉर्ट ही करेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं इससे पहले क्या हुआ था। ये तो पॉसिबल है। अब जितना पॉसिबल हो सके ना, आप इसमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो, आपको कहीं ना कहीं से क्लू मिलेगा ही मिलेगा। आपके जो स्टॉप लॉस है वो मॉडिफाई होगा। अगर पिनवर के हिसाब से देखते हैं ना, तो अपने इस तरीके का ड्रॉ होता है, यानी जो स्टॉप लॉस आता है इस प्लेस पे आता है। अगर पिनवर ड्रॉ करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस रिड्यूस हो जाता है और ये इस प्लेस पे आता है। थर्ड, फिर से यहाँ से अगर पिनवर अगर ड्रॉ करते हैं तो अब इस लाइन को ये प्रेजेंट कर रहा है। अनेक सिंपल, अगर इसे ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट करेंगे। अगर इस एरिया को अगर ब्रेक करता है ना, तो इंट्राडे हम शॉर्ट करेंगे। और मे बी वो हिट करने का अपना इतना चांस है कि ये एरिया, यानी कि 8 पॉइंट का अपने पास चांस है ट्रेड करने का। अगर इसे ब्रेक नहीं करता है तो कंटिन्यू इस वे में ये ऊपर जाते रहेगा, जब तक अगर ब्रेक नहीं करता इस लाइन को, तो ये कंटिन्यू अपसाइड ये आते ही रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना, आप जितना ड्रॉ करोगे ना, कंफ्यूज मत हो आप कंटिन्यू आप ड्रॉ करो। और देखो हमारा क्या बोल रहा है चार्ट। आप ये कंटिन्यू देखो, पहले ये अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ, इसके बाद मॉडिफाई होने के बाद ये ड्रॉ हुआ, और उसके बाद फिर एक और ड्रॉ करते तो ये हुआ। और अगर इसे अगर ब्रेक नहीं कर पाता है तो कंटिन्यू आपका ऊपर ही जाएगा, और मे बी आपने जो बोला एच एन इनवर्स एच एन एस, वो मे बी यहाँ पे हो सकता है। पहले तो इस एरिया को हिट करना चाहिए, अगर आपका एक परफेक्ट चाहिए तो मे बी ये कैंडल बनाकर हिट कर सकता है। और इसके बाद यहाँ से रिवर्स लेने के बाद आपने जो बोला वो भी हो सकता है। तो ये आपका बना रहा है इस टाइप का। अगर इस ट्रेड की अगर स्टॉप लॉस आप देखें तो आपका ये इसमें अब शिफ्ट हो गया 140। तो मे बी ये अगर यहाँ से अगर ये रिवर्स होता है तो आपका ये एरिया भी हिट कर सकता है यहाँ पे। मे बी वो यहाँ है, इसके बाद वो इसे ब्रेकआउट दे। ये भी क्लियर, आप दूसरा बताइए।
देखिए इसका चार्ट बहुत ही सिंपल था। अगर ये इस एरिया को अगर होल्ड कर लेता है, जो इसका सपोर्ट एरिया है, तो अगर इसे अगर होल्ड कर लेता है तो सिंपल सी बात है कि इसमें रिवर्सल आएगा और मे भी आपको ये न्यू हाई शो कर सकता है। आपका कंटिन्यू यहाँ पे 52 भी खाए तो मे भी आपका ये टर्निंग पॉइंट रहेगा। अगर इसे ब्रेक करके अगर होल्ड करता है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू आप पिन मार्क से ब्रेकआउट मिला, उसके बाद ये कंटिन्यू यहाँ पे स्ट्रगल किया और उसके बाद ये फिर डाउन ट्रेंड में आ गया और इससे यहाँ के बाद कंटिन्यू ये फॉल आया। अगर इस एरिया को आप एनालाइज करोगे तो आपको यहाँ पे ये पता क्लियर चला जाएगा कि यहाँ से अपना ब्रेकआउट आया था। और इसके बाद ये कंटिन्यू आपका अपसाइड इस एरिया तक। तो मे भी अगर इस एरिया को अगर होल्ड कर लेता है, यहाँ से मे भी ये भी हो सकता है कि आपका डाउन आने के बाद ये फिर ऊपर जाए। इस एरिया को मार्क करना है। सेम यहाँ से डब्ल्यू शेप बनाने का यहाँ पे चांस है।
तो ये भी पॉसिबल है कि यहाँ अभी जो 202 चल रहा है वो 195 के नियर भी आ सकता है और यहाँ से एक रिवर्सल देकर वो अपसाइड जा सकता है। इसमें आपको क्लियर नजर आ रहा था। अगर हम सिंपल ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो अपना जो मूवमेंट था वो अपना ब्रेकआउट का यहाँ पे क्लियर था ट्रेंड लाइन का। ये देखिए यहाँ से बिग कैंडल बना और अप साइड। अब में भी आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो अब इसे वॉच करना है। अब में भी अब जो भी शॉर्टिंग के जो मौके आएंगे वो में भी इस लेवल को अब फॉलो करेगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। मे भी यहाँ से अगर कैंडल बनाए वो इसको कंटिन्यू मे भी ब्रेक ना कर पाए और वो फॉल करने का चांस है। अगर इसे ब्रेक कर जाता है तो आपका एक नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट आपका जो ये एरिया था इसे ये ब्रेकआउट दिया। इस एरिया को ब्रेकआउट दिया और इसे होल्ड भी किया है। तो मे भी अगर इसे अगर होल्ड कर लेता है तो ये आपका अपसाइड अभी और भी पॉसिबल है। अगर इस एरिया को अगर होल्ड कर लेता है तो आप इसे इस लेवल पे देख सकते हैं। 430 तक इसका मूवमेंट आ सकता है।
इनवर्स एच एन एस। तो ये भी पॉसिबल है इसमें। और जो अपना सपोर्ट शिफ्ट हो गया वो इस एरिया पे हो गया 380 पे। तो ये क्लियर। चलिए डीएलएफ देखते हैं। इसमें जो आपका आ रहा था ना, अगर इस चार्ट को नहीं देखते हैं, सिर्फ पिन बार के अकॉर्डिंग अगर बाय और सेल करते हैं, तो अपना ये लेवल आया था कि अगर इसे ब्रेकआउट देता है, क्योंकि कंटिन्यू रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था और इसे ब्रेक नहीं कर रहा था, यहाँ गया, यहाँ से फिर एक गैप डाउन आया, फिर गया। तो मे भी चांस था कि अगर इसे ब्रेक करता है तो अपसाइड आएगा। ये अराउंड 385 पे ब्रेकआउट दिया था यहाँ से, और ये आपका 405 अराउंड ये आपका हाई गया, यानी आपका 20 पॉइंट। और ये फिर अगर इनवर्स एचएनएस की बात करें तो वो टेस्ट कर रहा है एरिया को। मे भी यहाँ से आपका अपसाइड जाने का अच्छा खासा चांस है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। निशान भाई, फिर ये कमोडिटी और ये अपना करेंसी, इनके जैसे ग्लोबल न्यूज है, तो फिर वो के फिर हम क्या स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं पिन बार के अलावा? उसमें फिलहाल तो अभी मैं ज़्यादा उस पर चार्ट ही फॉलो करता हूँ, और जो न्यूज होते हैं उसको मैं फॉलो करता हूँ, जो इंटरनेशनल न्यूज होते हैं। क्योंकि देखिए इक्विटी में ये होता है कि वो आप अपना कंट्री का है, इस पे ज़्यादा न्यूज का इफेक्ट उतना होता नहीं है, और इसे ज़्यादा ओवरऑल देखा नहीं जाता है। लेकिन अगर कमोडिटी या करेंसी की बात किया जाए तो इसे ओवरऑल देखा जाता है ग्लोबल लेवल पे। तो इशू ये आ जाता है ना कि जब कभी आपका पिन वार से ट्रैप हो जाते हैं लोग इजीली, तो एक्यूरेसी जो होती है कमोडिटी और करेंसी से बेटर आपका एक्यूरेसी जो होता है वो स्टॉक में आता है, और सबसे ज्यादा एफएनओ में। आप कमोडिटी पे भी ट्राई करिए, अगर उस पे अगर आपको लगता है कि एक्यूरेसी आ रही है तो आप उस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। शायद आपने सिल्वर पे भी किया था, तो सिल्वर पे आपका अच्छा खासा आया था। अगर डीएलएफ की अगर बात करें तो इस एरिया पे कंटिन्यू आपका रेजिस्टेंस आ रहा है 233 पे। अगर इसे ब्रेक कर जाता है ना, तो इसकी जो नेक्स्ट मूवमेंट रहेंगे वो आपका कंटिन्यू बीच में कहीं पे आपका रेजिस्टेंस तो एक्ट कर नहीं रहा है, तो मे बी ये गैप पे सिर्फ आपके इशू हो सकते हैं, और इसके बाद कंटिन्यू इसका अपसाइड पॉसिबल है। तो मे बी अगर वो ये 223 को अगर ब्रेक करता है, और ये आपका अगर पिनवार से देखा जाए, कैंडल से देखा जाए, पिनवार इस पे आपका अप्लाई नहीं हो रहा है, तो कैंडल से देखते हैं। इसके बाद एक और कमोडिटी भी चेक कर लेते हैं, उस पर एक्यूरेसी आती है कि नहीं। मैं चेक नहीं किया उस पर पिनवार को। तो यहाँ पे क्लियर है, अगर इसे अगर ब्रेकआउट देता है ना, तो अपना पॉसिबल टारगेट फर्स्ट ये, और इसके बाद अगर इस गैप को अगर फिल कर देता है तो मे बी ये आपका इस लेवल पे हिट कर सकता है। अगर इस लेवल को भी अगर ब्रेक करता है तो फिर आपके लिए
280 300 का लेवल भी आपके लिए इजी है। अगर ब्रेक नहीं करता है तो फिर आपका ये इस लेवल पे सपोर्ट आ सकता है, और जो सेकेंड सपोर्ट आने का चांस है वो इस लेवल पे 218 पे आपका चांस है। और इस बार लग रहा है कि इस बार ये ब्रेकआउट आने की संभावना कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, कि अगर ये 223 को अगर ब्रेक करता है तो ये आपका 10 पॉइंट का मोमेंट तो आएगा ही आएगा। क्लियर, आपका इस लेवल तक ये मे बी आपका हिट करने का चांस है डी लेफ्ट का। अगर नहीं करता है तो फिर यहाँ से फॉल आने का चांस रहेगा, और फिर यहाँ से मे बी ये बाउंस बैक ले और इसके बाद इस एरिया को वो हिट करे। इसमें क्लियर, ये आपका बहुत ही मतलब नज़र के सामने ही नज़र आ रहा था इसमें क्या होने वाला है डी लेफ्ट में। चलिए तो ऑलमोस्ट पिन बार हम लोगों ने कवर कर लिया, लेकिन इस पे होमवर्क बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है। एज पर कि मैंने बोला था कि सारे लोग चार्ट सेंड करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 2-3 लोगों ने ही किया, तो ये मतलब मज़ा नहीं आ रहा है करने में जो चाहिए। मैं बोला था ना कि मेरा रिप्लाई आए या ना आए मैं सारे चार्ट को वॉच करता हूँ, और कुछ इशू रहता है तो मैं उसमें बोल देता हूँ। तो अगर आप चार्ट ज़्यादा सेंड करोगे तो मैं ज़्यादा देखूंगा। और आप ये मत सोचो कि इसमें ज़्यादा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपको कुछ दिन में ट्रेड खुद से स्टार्ट करना है। आप जितना होमवर्क करो मैं उतना एक्टिव हूँ आपके लिए। एक्चुअली यहाँ पे मैं आया तो यहाँ पे नेट का इशू हो रहा था, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। और भी अगर कुछ इशू हो ना पिन बार में, आप भी पूछ सकते हैं। अभी अपने पास 1 घंटे का भी और टाइम है। आज सिर्फ पिन बार को आज इंड करेंगे, और जो भी आपको मंडे ट्रेड होगा ना, मैं आप लोग को कल से व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं स्टॉक का नाम बताऊंगा, और मैं टाइम फ्रेम बताऊंगा। आपको ड्रा खुद करने हैं और खुद भी ग्रुप में सेंड करने हैं। निशांत भाई, आपने कुछ दिन पहले वो 4 आवर के चार्ट पे निफ्टी का एनालिसिस मांगा था, तो हम में से काफी जनों ने तो दिया था वो स्टॉक पर। एग्जैक्टली हम आपके एक्सपेक्टेशन पे मीट नहीं कर पाए। तो आप बता पाएंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे हमारी गलती हो रही थी, या क्या हम एग्जैक्टली मिस आउट कर रहे थे? एक्चुअली अभी आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया होगा, उसमें चार्ट पोस्ट किया हुआ है, ठीक है ना? तो आप लोग की चार्ट सही था। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा था कि देखता हूँ लोग इस, मैं पैनिक कर रहा था और कुछ नहीं। बोलते हैं ना मार्केट में पैनिक आता है तो लोग अपने पोजीशन को सेल कर देते हैं। मैं बस पैनिक कर रहा था आप लोग को। नहीं, अभी तो यहाँ पे ओके। हूँ सिलचर सिटी में, असम का एक सिलचर सिटी है। ओके। पर हम लोग ने जिस हिसाब से, मैंने या बाकी के टीम मेंबर्स ने, मतलब जैसे पिन बार के हिसाब से जैसे बनाए थे, मतलब उसमें कोई गलती थी जो हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, आपने डेफिनेटली देखा होगा वो हम्म, पर्टिकुलर चार्ट्स। एक चीज वहां पे इशू आ रहा था कि अगर आप जब भी चार्ट को देखो ना 4 आवर में, तो आप ये ट्राई करो ना, ये जो कैंडल है ना आप इसे मिनिमाइज करते जाओ, मतलब स्मॉल करते जाओ, तो आपको एक व्यू क्लियर नजर आएगा। जैसे इसे देख रहे हैं ना, इसे और स्मॉल करेंगे, इसे और भी स्मॉल करेंगे, तो आपके बहुत सारे टाइम फ्रेम जो होता है ना वो लॉन्ग सारे कैंडल आ जाता है, तो एक हम एग्जैक्ट व्यू देख पाते हैं। एक्चुअली जीरोधा के पास डेटा उतना रहता है नहीं 6 मंथ का, तो इस पे एग्जैक्ट मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या था। शायद लास्ट में नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन वहां पे किसी ने वहां पे चार्ट भेजा था, तो मैं देखा था वो चार्ट अराउंड आपका सही था, जो मैं देखना चाह रहा था आप लोग से। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ।
पर एक बात है निशान जी कि ये पर्टिकुलर अभी के सिनेरियो में भी हम्म। जो हमने वो निफ्टी के 4 आवर्स के जो चार्ट, मैंने तो मैंने की जो था 615 का, हम्म। वो 620 625 टच के अच्छा खास वापस से रिवर्स लिया था उसने। मतलब ऐसे पर्टिकुलर मार्केट पे भी जहाँ पे बहुत अनसर्टिनिटी है, पर हम्म। ट्रेंड लाइन को मार्केट ऐसे ही सिचुएशन पे रिस्पेक्ट हो रहा है। हम्म। वही है ना। मैं यही बोला कि अभी आपको निफ्टी को डीपली देखने की जरूरत है। अगर आप एक दिन या 1 मंथ का व्यू देखते हो तो आपको निफ्टी के जो लेवल है वो आपको क्लियर नहीं मिलेगा। हम्म। और निफ्टी में ये भी अभी स्ट्रेटजी है कि आप अगर 10,550 600 एरिया आता है आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि मेनी टाइम वहां से ये रिवर्स हो रहा है। तो ये गैप डाउन गैप अप होते रह रहा है, तो उससे पैनिक नहीं होना है। तो निफ्टी में मैं सिर्फ ये कुछ नहीं था, सिर्फ मैं ये देखना चाहता। देखो आप इस एरिया को आप निफ्टी का एनालाइज 4 आवर का चार्ट में करोगे तो आपको ये आपको पैटर्न इसमें इस तरीके का आपको चार्ट मिलेगा। और आपको क्लियर था कि अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको एग्जैक्ट इस लेवल से एवरी टाइम रिवर्स दे रहा था, और इस लेवल से आपको बाउंस बैक दे रहा था। तो इस बेसिस पे आपका न्यू ऑल टाइम हाई यहाँ से एक आ सकता है। निफ्टी का सपोर्ट आपका 10,330 का क्लोजिंग बेसिस, जो आपका ये एरिया आ रहा था। और कुछ नहीं था, मैं बस यही देखना चाहता था। लेकिन शायद आप लोग में से किसी ने ये चार्ट मुझे सेंड किया था शायद। तो और इसमें कुछ भी नहीं था। आप देख सकते हो, आप खुद से आप ड्रा करो 4 आवर का चार्ट, आपको ये मिलेगा। और आप इस पे देखो कि किस तरीके से इसी लेवल को ये फॉलो करता है 4 आवर को कंटिन्यू। आपका जा रहा है उस लाइन को हिट कर रहा है, उसके बाद मार्केट डाउन आ रहा है, फिर सपोर्ट को हिट कर रहा है, और इसके बाद ये मार्केट अप जा रहा है। तो 4 आवर का ये जो चार्ट लगा ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप देखो एग्जैक्ट फॉलो कर रहा है चार्ट को, ट्रेंड लाइन को। और भी अगर कुछ इश्यू हो पिनवार में आपको, आप ड्रा करो। जब तक आप ड्रा नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। जितना आप चार्ट बनाओ उतना अच्छा आपके लिए। आप चार्ट को वन 1 आवर का में देखो, आप 4 आवर में देखो, वनडे में देखो, आपको जहां से क्लू मिले आप वहां से उसे उठाओ। इवन अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो आप 15 मिनट का चार्ट उठाओ, वो आपके लिए बेस्ट है। और भी अगर कुछ इशू है तो आप पूछ सकते हो कि पिनवार में मुझे ये इशू आ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आप जो अभी तक आप फेस कर रहे हो।
निशांत भाई, हम जो ये फिबोनाची का जो वो लेवल्स हम लोग ने सीखे थे हम्म। वो एलाइट वेट्स के टाइम पे, हम्म। मैंने मोस्ट ऑफ देखा है कि जब हम वो पिन बार के ट्रेंड लाइन पे भी जब उसको लगाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो फिबोनाची लेवल मीट होता है। तो ये क्या एग्जैक्टली exactly, इसके पीछे कोई रीजन है या लेवल ही ऐसा बनाया गया है कि इसकी से वो ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट करे? तो वही मैं आपको बोला था ना कि अगर आप किसी चार्ट को भी देखते हो तो उसका पास्ट आपको देखो, कहीं ना कहीं क्लू मिल जाएगा। मैंने पिछली वीडियो ही बताया था, अगर आपको याद होगा तो। मैं बोला था कि आप, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने हर बार देखा है। तो वो कहीं हाँ लिंक तो रहता है। मैं तो बोला था कि उसका लिंक कहीं ना कहीं से है। वो आखिर, ओके। हमें ये सोचना है ना, आप ये सोचो कि आखिर वो उस लेवल से क्यों रिवर्स आया, उसके वो डाउन नीचे क्यों नहीं गया। कहीं ना कहीं तो रीजन होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इसीलिए मैंने आपने पिछली बताया था। क्लास में इसे पूरे डिटेल में बताया था कि आप इसका पास्ट देखो, पास्ट से आपको क्या क्लू मिलता है, वहां से क्या रिवर्सल मिल रहा है। ऑलरेडी मे भी आपका बेस क्रिएट हो गया हो, और यहाँ से मे भी आपका कंफर्मेशन हो पिन बार का। बिल्कुल एग्जैक्टली निशान भाई। तो ये सब आप बातें आपको याद रखने पड़ेंगे। और मैं तो बोलता हूँ अगर आपको ट्रेड करने हैं तो आप पिन बार से ट्रेड करते हो तो आपके लिए अच्छा खासा। आप 5 या 10 10 स्टॉक को आप कैच करो, उस पर एनालाइज करो। जरूरी नहीं है कि आप टोटल 221 एफएनओ को आप ट्रैक करो डेली उतना। आप जॉब वाले हो तो आपको उधर भी टाइम नहीं मिल पाएगा, इधर भी एनालाइज करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो बेटर है कि आप 5 से 10 ही स्टॉक को आप कैच करो ना, वो आपके लिए बेटर है। मे भी आप एक एक्सेल शीट मेंटेन करेक्ट। करो कि अगर आपने आज 10 स्टॉक को बाच किया तो इसमें बाइंग लेवल मेरा ये आ रहा है, या इसका सेलिंग लेवल ये आ रहा है, तो आप वहाँ पे एक्सेल पे आप राइट करके रख लो, या कहीं investing.com पे आप वहाँ पे अलर्ट लगा लो कि मेरा जैसा ये लेवल आएगा तो वहाँ पे आपको अलर्ट कर देगा कि हाँ आपका बाइंग और सेलिंग आ गया है। तो अगर आप डेली अगर 10 10 स्टॉक करते हो तो आपको 20 डे में आपका सारा एफएनओ कवर हो जाएगा। आपका माइंड में भी वो सारा चार्ट सेटअप हो जाएगा कि इसमें ये चार्ट बना था, इसमें ये चार्ट बना था। तो ये 220 को अगर हैंडल करना कोई भारी बात नहीं है। अगर बस आपको 1 मंथ टाइम लगेगा, आप डेली 10 चार्ट को अपने माइंड में सेट करो आप। हमें पैसे कमाने हैं ना, तो हम ओके। क्यों जाएं कैश में जाएं। अगर आप कैश में ट्रेड करते हो, उसमें न्यूज आ गया तो एलसी उसी लगने का उधर अलग खतरा रहता है। इससे बेटर है कि एफएनओ में प्ले करते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट आते हैं अपने स्ट्रेटजी से ही, तो वो अपने लिए हैप्पी की बात है। डेली का 10,000 5,000 आता है स्टार्टिंग में सेफ वे में। अगर 2 लाख की कैपिटल अगर 10,000 भी आ रहा है तो बहुत आ रहा है अपना 5%। मैं सिंपल बिल्कुल सा बिल्कुल मैं निशान भाई। सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप ऐसा करो ना, आप आज से डेली का 10 ही स्टॉक आप वहां पे अपने नजर में रखो। और डेली 10 10 अगर आप स्टॉक देखते हो, और वहां पे अपना एक्सेल शीट भी मेंटेन करो कि हाँ कहाँ से बाइंग आ रही है, कहाँ से सेलिंग आ रही है। और चार्ट को एक बार अच्छे से आप बनाकर ड्रॉ करके रख ही लो, वो आपके लिए बेटर है। उसमें अपना सारा प्लान आप पुट कर दो कि यहाँ से बाय करने ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक करेगा तो क्या होगा, यहाँ से रिवर्स लेगा। अपना सारा उसमें आप अपना स्टडी पुट कर दो और राइट कर दो। और मैं बोलता हूँ ना, अगर ये पकड़ अगर आपको एक बार आ गई ना, फिर आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बता दोगे यहाँ से बाइंग बन रही है, यहाँ से सेलिंग बन रही है। सिंपल सी बात है। ओके। निशान भाई, आपने जैसे कि अभी वो इन्वेस्ट ये इसमें इन्वेस्टिंग वाले में जो आपने बताया कि वो वेब पे हम लोग अलर्ट ये कर सकते हैं, एक बार जस्ट एक बार खाली एग्जांपल बता पाएंगे क्या कि मतलब एक्चुअली क्या है कि मुझे ऑफिस से उसको एक्सेस नहीं मिलता है, तो मैं मोबाइल पे कर लूंगा, खाली एक बार हाँ, बता देंगे कि अलर्ट कैसे सेट कर। और वो उसका मोबाइल ऐप भी आता है, आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। ओह ओके ओके गुड। investing.com है ना? उसका मोबाइल ऐप भी आता है, ट्रेडिंग व्यू का नहीं आता है, तो आप उस पे कर सकते हैं investing.com पे। यहाँ पे सिटी में बहुत ही नेट स्लो है। हाँ, नेट डानिया में भी आप कर सकते हैं, सुरजीत सर बताए। आप उसमें भी सेट कर सकते हैं। हम्म। किसमें निशान भाई?
रियल टाइम देता है। अरे वाह। investing.com में। नहीं, नेट दानिया में आप कर सकते हैं। देख लेते हैं, इसका भी मोबाइल ऐप है। अच्छा। अच्छा, मेरे यहाँ पे भी काफी नेट प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि बहुत बार आपका तो ऑडियो एकदम ब्लैंक हो जा रहा था, तो मुझे बार बार लॉग आउट लॉग इन करना पड़ रहा है। एट लास्ट मैं अभी अपना लैपटॉप छोड़ के मैं भी मोबाइल पे चेक कर रहा हूँ सेशन। आप इसका मोबाइल आप ऐप डाउनलोड कर लो, आप स्टॉक ओपन करोगे तो आपको वहां पे सेट करने का देगा। कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ, अगर फिर भी अगर कुछ डाउट है तो मैं पूछ लूंगा हाँ, आपको। ओके। और बताओ आप, आपने आपको क्या इशू आ रहे थे पिन बार में? आप जो कॉल किए थे कि यहाँ पे हमें इशू आ रहे हैं। क्योंकि ये पिन बार का लास्ट सेशन है। आपको जो भी इसमें पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ऑलरेडी आपको इसमें रिलेशन देखना है कि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं से अटैच है, तो आपको वो भी हमेशा चेक करना है। अगर आपको रिलेशन नहीं मिलते हैं तो आप टाइम फ्रेम चार्ट का आप चेंज करो, 1 घंटे, 1 डे, वन में भी आप वीक भी आप देख सकते हो। कहीं ना कहीं से तो आपका रिलेशन मिलेगा, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग अगर रिवर्सल अगर देखना है तो। पर वो सर आपको कुछ पूछना है जहां तक पिनवार हुई है। एल्गो, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। अगर आपको एल्गो का अगर अच्छा लेवल चाहिए ना तो आप पिनवार को फॉलो करो। और जो एल्गो जो ट्रेडिंग करता है, जो कोडिंग करते हैं, आप उनसे पूछो तो आपको आपका जो पिनवार का जो लेवल है और उनका एल्गो का लेवल है, अगर आप सही कैच करते हो पिनवार तो उनका लेवल से आपको मैच करेगा। तो विदाउट प्रोग्रामिंग किए हुए आपका लेवल मिल जाएगा। चलिए, शायद सारा क्लियर है तो नेक्स्ट वीक का सीरीज भाई आप लोग को इचुमुकू का 2 दिन का क्लास लेंगे। उसके बाद अपना फिर ओआई का क्लास पे बैक आएंगे। 2 से 3 दिन अपना ओपन इंटरेस्ट का क्लास चलेगा और उसमें क्लियर करेंगे। और उसके बाद जो पोजिशनल ट्रेड करने हैं ना, वो किस प्रकार से करने हैं या ओआई बेस पे किस किस प्रकार से ट्रेड करना है, वो ट्रेड करेंगे। ओआई को चार्ट के साथ प्लॉट करेंगे, साथ वॉल्यूम भी रहेगा, अपना पिनवार भी उसमें रहेगा। ओवरऑल जितना अभी तक स्टडी है, इंडिकेटर वहां पे छोड़ देंगे। तो इंडिकेटर को छोड़कर जितना भी अपना है उसे हम वहां पे यूज करेंगे। अपने स्टडी को, मूविंग एवरेज को भी यूज करेंगे वहां पे, और देखेंगे किस प्रकार से हमें ट्रेड करने हैं।
नहीं नहीं, ओ आई, मेरे कहने का मतलब, प्लॉट करने का मतलब, मेरे जो डाटा रहेंगे ना, मैं उसे प्लॉट, प्लॉट मतलब शो तो नहीं होगा ना आपको। ये देखना है कि हाँ अपना इतना ओ आई इंक्रीज हुआ, प्राइस इतना चेंजिंग आ रहा है, तो अपना चार्ट नेक्स्ट क्या मूव आएगा वो, मतलब प्लॉट करने का मतलब आपको विजिबल नहीं रहेगा, वो आपको नजर नहीं आएगा। आदत हो गई प्लॉट करने का मतलब, कहने का मतलब वो प्लॉट माइंड में सेट करना है आपका, स्क्रीन पे नहीं। और आप एक दिन का ओआई से आप पोजीशन भी नहीं ले सकते हो शायद, ग्रुप में इसका डिस्कस हुआ था, तो एक दिन का ओआई से आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। चलिए एक दिन मूविंग एवरेज पे क्लास रखते हैं, जितना भी मूविंग एवरेज है, ईएमए एसएमए जितना है ना, वो सारे का निचोड़ एक दिन रखते हैं। आधे घंटे का वो सेशन रहेगा, उसमें कौन सा मूविंग एवरेज अपना अच्छा काम करता है और वो कौन सा अपना सेटअप रहना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। मैं इसे नोट कर लेता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट सेशन मूविंग एवरेज। ओके, 13 को रखते हैं ना। आ, महाशिवरात्रि पूजा है, उस दिन आप लोग का छुट्टी भी होगा, तो महाशिवरात्रि पूजा का इवनिंग में रखते हैं, नाइट क्लास रखते हैं उस दिन, वो अच्छा रहेगा अपने लिए। आप लोग का छुट्टी है क्या उस दिन ऑफिस में? अगर है तो ट्यूसडे को करते हैं, अदरवाइज फिर सैटरडे या संडे। ओके। ओके ठीक है। 8:30 के बाद इसे रखते हैं। डेथ क्रॉस, इसे भी नोट कर लेता हूँ। डेथ क्रॉस। ठीक है, तो सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, और ये जो रहा ये आज का डील डन, कि जो एमए का जो क्लास रहेगा स्पेशल, चलिए ये सारा कवर करते हैं। 20, 50, 200, 200 ईएमए सारा का सेटअप लाएंगे। और आप लोगों ने की स्टॉक लिया था क्या डेमो? ये की स्टॉक में आपको ये कोडिंग करने का दिया है, कि जब आपका 20 ईएमए या 50 या जो भी आपको वहां पे प्लॉट करना, वो वहां पे आप कोडिंग कर दो, और जैसा ही कोई स्टॉक अगर उसे क्रॉस करता है ना, तो आपको वहां पे एक बाइंग सिग्नल या जो भी अलर्ट रहेगा, वहां पे आपको अलर्ट कर देगा कि आपका जो सेटअप है उसे वो हिट किया है। तो आप उसे यूज करो, अगर आपको कोडिंग से प्यार है ना, आपको कोडिंग अच्छे खासे करना आता है, आप वहाँ पे बहुत ही कोडिंग करना वहाँ पे जिए, वहाँ पे अपना आप स्टडी राइट कर दो, वो आपको अलर्ट कर देगा। अगर रियल टाइम आपको डाटा चाहिए तो वो आपको देगा, और उसके चार्जेज है 2,000 शायद है। और ईओडी, तो ईओडी से बेटर रहेगा कि आप उसे कन्वर्ट करवा लेना। वो 800 और आपसे लेगा, और 2,000 में आपको ओवरऑल दे देगा 1 ईयर के लिए, इंट्राडे प्लस ईओडी। तो चलिए सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। संडे एंजॉय करिए आप लोग।